आज का टॉपिक है हमारा इनम्स। ठीक है, आ जाते हैं सर्जिया की रैपो पे। गेट अप पेन आवर्स। अच्छा जी, क्या क्या है इनम में आज हमारे पास। आज पता है मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, मैंने अपना लैपटॉप भी चार्ज नहीं किया। अभी मैंने इसे सेवर पे लगाया है। लाइट नहीं है। लाइट गई हुई है। और आज इत्तेफाक से हमारी लाइट है। और हमारी नहीं है। अच्छा भाई, इनम। इनम क्या है हमारे पास। इनम के अंदर क्या है देख लेते हैं। ओके, तो आगे की चीज़ है। आज के जो टॉपिक हमें कवर करने हैं ना, वो मैंने इस तरह से पहले की तरह लिख कर वो कर लिए। ठीक है, ये सारे टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं। अच्छा भाई, इनम्स। इनम्स क्या है हमारे पास। इनम्स हमारे पास ऑब्जेक्ट ही की तरह की एक चीज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, मतलब आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होती है। और एक और डिफरेंस इसके अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि हम है कैसी आ रही है देखो। कुछ लगा है चार्जिंग पे। माइक अपने बंद कर लें। चलो मैं ही बंद कर देती हूँ यहाँ से। मोर के अंदर। ओके, कहाँ हैं भाई पार्टिसिपेंट सारे। जब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट होइएगा। ठीक है, अभी मैंने सबको फ़िलहाल के लिए म्यूट कर दिया है। अच्छा, इनम हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह की एक चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है। इनम के अंदर जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना। हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम एरे भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम उसके अंदर बूलियन भी स्टोर कर रहे होते हैं। सम टाइम अनडिफाइंड अगर बतानी होती है कोई चीज़ तो अनडिफाइंड भी रखते हैं। इनम्स के अंदर हम ये नहीं कर सकते। इनम के अंदर जो है ना, हम सिर्फ दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर कि सिंटैक्स क्या होता है इसका। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम इसको लिखते हैं इनम, उसके बाद हमें जिस नाम का इनम बनाना है हम वो लिखते हैं। लेट सपोज़ कि मैं बनाना चाह रही हूँ यहाँ पे डेज़ का इनम। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी हम कोई इंटरफेस बना रहे होते हैं, कोई टाइप बना रहे होते हैं, कोई क्लास बना रहे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, पास्कल केस के अंदर लिखते हैं। तो इनम को भी हम किस में लिखते हैं, पास्कल केस में लिखते हैं। और इसको भी अगर हम चाहें तो किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, टाइप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनम लिखा। इनम लिखने के बाद हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। और अब इसके अंदर हमारे पास आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की और वैल्यूज़ आती हैं, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आते हैं, इनम मेंबर्स। जो की जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी नेम को की कह रहे होते हैं, और उसकी वैल्यू को हम क्या कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो हम जिससे नाम दे रहे होते हैं ना, जो प्रॉपर्टी का जो नेम दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इनम मेंबर्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इनम। मैंने कहा भाई डेज़ का बना दो, तो डेज़ में हमारे पास क्या क्या होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और लास्ट में आ गया हमारे पास संडे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं कि सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ये होता है इनम को बनाने का तरीक़ेकार। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक कि हम इनम बनाते किस तरह से। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है फाइंड इंडेक्स। अच्छा, आप इनम को यूज़ करके जो है ना, हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स हमने पढ़े में, स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्स होते हैं, एरे के अंदर भी इंडेक्स होते हैं, और इनम के अंदर भी क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। अब ये इंडेक्स कैसे होते हैं, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
अच्छा जी, मैंने आपको कहा मैंने एक इनम बनाया है डेज़ का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ कॉन्स्ट डे, द डेज़, और इसको मैं कौन सी वो दे रही हूँ टाइप, जो मैंने इनम बनाया है डेज़ का वो मैं दे रही हूँ इक्वल साइन, और आगे मैं लिख रही हूँ कि भाई क्या करो, डेज़ डॉट मंडे, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, कंसोल के अंदर प्रिंट करवाऊँ किसको, अपने डेज़ वाले वेरिएबल को, तो ये मुझे इसका इंडेक्स नंबर जो है वो मुझे रिटर्न करेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है फाइल्स नहीं बनाई हुई कॉन्फ़िगरेशन की और उसकी TS कॉन्फ़िग और पैकेज की, तो ये फाइल्स भी मैं अभी हैंड टू हैंड बना लूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेती हूँ TSC हाइफन इनिट, और उसके बाद मैं बना लेती हूँ NPM init -y, पैकेज की फ़ाइल भी हमारे पास बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, अपने कोड को इजीली कंपाइल करना है और रन करना है। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलती हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट खोल के एक ही कमांड लिख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार दो कमांड्स ना चलानी पड़े। TSC एंड नोड मेन डॉट JS। मैंने किसका इंडेक्स मांगा था, मंडे का इंडेक्स मांगा था, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई मंडे का इंडेक्स क्या है, 0 है। लेट सपोज मैं फ्राइडे का इंडेक्स पता करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, फ्राइडे लिखूँगी, तो ये मुझे बता देगा कि भाई फ्राइडे का इंडेक्स क्या है, 4 है। तो ये एक तरीका होता है इंडेक्स पता करने का, ठीक है, जिससे हम क्या पता करते हैं, इंडेक्स पता करते हैं। अभी क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं की, तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी ना, तो ये मुझे क्या करेगा, डबल तरीके से प्रिंट होकर देगा। यानी एक दफ़ा में ये इंडेक्स इसको कंसीडर करेगा और दूसरी दफ़ा में इसको वैल्यू कंसीडर करेगा। कैसे, प्रिंट करवा के देखते हैं। मैं प्रिंट करवाती हूँ कंसोल के अंदर अपने इस इनम को, क्या हुआ इसके अंदर, एक दफ़ा इसने मुझे जो है, इसने क्या किया कि इसने, मंडे कहाँ गया भाई इसमें से, मंडे मिस हो गया इसमें से, मंडे नहीं आया। अच्छा, एक दफ़ा जो है इसने क्या किया, मुझे एक दफ़ा इसने कंसीडर कर लिया कि ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये क्या है, इसकी कीज़ हैं, सॉरी वैल्यूज़ हैं, और एक जगह इसने इसे कंसीडर करा कि ये क्या है, इंडेक्स है, तो इसने इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा के दिया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, रिवर्स कर दिया इसने, रिवर्स किया, दोनों चीज़ें मुझे प्रिंट करवा के दी। एक दफ़ा इसने इनको क्या कंसीडर किया, की कंसीडर किया, यहाँ पे ये वैल्यू कंसीडर कर रहा है और यहाँ पे ये की कंसीडर कर रहा है, यानी कि इनम मेंबर कंसीडर कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या की थी, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी। अब अगर मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं कोई वैल्यू को फाइंड करूँ, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ, इसी इनम के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगी लेट, या कॉन्स्ट से बना लेते हैं, कॉन्स्ट, और उसके अंदर मैं बोल देती हूँ भाई वैल्यू, वैल्यू दो मुझे, ठीक है। और इसको मैं कौन सा इनाम दूंगी, जो मैंने बनाया है डेज़ का, ये दिया मैंने, इक्वल किया, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि डेज़, और इंडेक्स जब भी हमें चाहिए होता है, तो इंडेक्स नंबर से हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस इंडेक्स का नाम लिखते हैं, यानी उस इंडेक्स का नंबर लिखते हैं। मैंने कहा कि भाई इंडेक्स 6 के ऊपर जो चीज़ मौजूद है। अच्छा, मैं क्या काम कर रही थी यहाँ पे, जो मैं कर रही थी, अब ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि मैंने अब इसकी वैल्यू जो है वो मंडे दी हुई है। अब अगर मैं इसको मंडे से हटाऊँ और मैं क्या करूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स नंबर लिखूँ, तो अब ये मुझे संडे रिटर्न करेगा। इसने मुझे दे दिया संडे। अब ये हुआ क्या, ये भी देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था
कि एक दफ़ा इसको जो है की कंसीडर करता है और दूसरी दफ़ा में वैल्यू कंसीडर करता है। जब ये इसको वैल्यू कंसीडर कर रहा था यानी कि इंडेक्स कंसीडर कर रहा था, तब जो है मैंने इसको इनम साइड दे दी थी, तो इसने मुझे नंबर रिटर्न किया था, उसमें तो मसला नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इससे वैल्यू मांग रही हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी डेटा टाइप में इनम यहाँ पे डेज नहीं दे सकती, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे रिटर्न ये क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। यानी कि जो इसकी टाइप है वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग के अंदर अब मैं क्या कर सकती हूँ कि अपने इनम के साथ अब मैं इनम के साथ इंडेक्स नंबर दूंगी। अब इसको ये वैल्यू कंसीडर करके मुझे प्रिंट कर देगा। अब इसने इंडेक्स 6 के ऊपर क्या था, इंडेक्स 6 के ऊपर, अच्छा ये भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगर हम कोई इसको इंडेक्स नंबर नहीं देते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है। 0 1 2 3 4 5 6। इंडेक्स 6 के ऊपर हमारे पास क्या मौजूद था, संडे मौजूद था, तो इसलिए इसने हमें संडे प्रिंट करके दिया। तो इस तरह से हम इससे अपनी इसको जो है वैल्यू कंसीडर करवा कर भी दे सकते हैं। अब मैं इसके अंदर एक काम करूँ, अब मैं काम करती हूँ, नीचे आती हूँ, या उसको हम समझेंगे न्यूमेरिक क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स के अंदर जो बात मैं कह रही थी। अभी हम आ जाते हैं न्यूमेरिक इनम्स में। अच्छा भाई 2 मिनट के लिए ज़रा आप लोग वेट करें, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नो, थर्सडे की स्पेलिंग सही करें, मिस दोबारा से रिपीट कर दें। क्या रिपीट करूँ आयशा, क्या रिपीट करना है? मैंने टेक्स्ट देखा नहीं था, मैंने अभी देखा है। क्या रिपीट करना है मुझे ये बता दें। इनम्स क्या हैं ये रिपीट करना है। अच्छा आप लोग ज़रा 2 मिनट रुके, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा भाई हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे इनम्स को। इनम्स मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट की तरह की एक चीज़ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर और इनम के अंदर क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम जो है वो डेटा टाइप के तौर पे यूज़ नहीं करते, लेकिन हम इनम को डेटा टाइप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग किस तरह से होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को जब हम बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम किससे बनाते हैं, हम लेट या कॉन्स के कीवर्ड से बनाते हैं। इनम को हम किससे बनाते हैं, इनम के कीवर्ड से बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम कोई मतलब लेट या कौन से हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं किसके अंदर, कैमल केस के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब भी हम कभी भी टाइप बनाते हैं, कोई इंटरफेस बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, इनम बनाते हैं, तो उसको हम किस में लिखते हैं, पास्कल केस में लिखते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और आपने देखा होगा कि इसका कलर भी क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होता है। टाइप का कलर भी ग्रीन होता है, क्लास का कलर भी ग्रीन होता है, इंटरफेस बनाया उसका कलर भी ग्रीन होता है। और देखिए इनम का कलर भी क्या है, ग्रीन है। उसके बाद हम इक्वल साइन लगाते हैं, इनम के अंदर हम इक्वल साइन नहीं लगाते। कर्ली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट भी बनता है, कर्ली ब्रेसेस में इनम भी बनता है। अच्छा ऑब्जेक्ट की जो की वैल्यू पेयर होता है उसके अंदर हम की और 10 मिनट में, अच्छा भाई क्लास एंड हो जाएगी, दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा यही वाला। ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो की होती है, की और वैल्यू के बीच में हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। इनम के बीच में अगर हमें इसकी कोई वैल्यू देनी होगी तो हम इसको वेरिएबल की तरह असाइन करते हैं, यानी कि इक्वल साइन के साथ असाइन करते हैं, ठीक है। इनम का इंडेक्स नंबर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स नंबर नहीं होता, ठीक है, लेकिन इनम के अंदर इंडेक्स नंबर होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और फिर क्या करता है ये 1 बाय 1 उसके अंदर इंक्रीमेंट करता चला जाता है। 0 1 2, अगर मैंने अभी यहाँ पे इसको कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ तो अभी इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मंडे का 0 है, ट्यूसडे का 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस इनम के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, 0 से लेके 6 तक के इंडेक्सेस हैं। अब हम इंडेक्स को फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, तो फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया कौन से, डेज का, ठीक है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि इनम को हम टाइप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइप दे दी डेज की, यानी जो मैंने अपना इनम बनाया है उसको मैंने टाइप के तौर पे इसको यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मुझे चाहिए क्या था, मुझे इंडेक्स मालूम करना था किसका, फ्राइडे का। तो मैंने लिखा डेज डॉट फ्राइडे, क्योंकि ये फ्राइडे किसके अंदर मौजूद है,
इस डेज वाले इनम के अंदर मौजूद है, तो मैंने वही मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा डेज डॉट फ्राइडे। ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टी को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट के नेम के साथ डॉट लगाते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टी का नेम देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया भाई कि मुझे फ्राइडे वाली जो प्रॉपर्टी है उसको जो है क्या उसका इंडेक्स बता दो। अच्छा, जब तक हम मतलब इनम बनाते हैं और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं करते, ठीक है, अब जब तक हम कोई इनम बनाए और इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी असाइन ना करें, तो अभी जो है ये क्या करेगा, अगर मैं इस इनम को प्रिंट करवाऊंगी लॉग के अंदर, तो ये क्या करेगा, एक दफ़ा ये इसको इंडेक्स कंसीडर करेगा और एक दफ़ा ये इसको वैल्यू कंसीडर करेगा। कैसे? ये मतलब रिवर्स मुझे जो है प्रिंट करके देगा, इस तरह से भी और इस तरह से। 0 इंडेक्स पे मंडे है, 1 इंडेक्स पे ट्यूसडे है, 2 पे वेडनेसडे, इस तरह से करके। और एक दफ़ा में ये क्या करेगा, मतलब ये रिवर्सिबल है, ये मुझे रिवर्स करके देगा। 2 दफ़ा प्रिंट होगा, एक दफ़ा प्रिंट करवाने पर ये 2 दफ़ा प्रिंट होगा। एक दफ़ा ये इस तरह प्रिंट होगा और एक दफ़ा ये इस तरह प्रिंट होगा। अब मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे अगर इंडेक्स मालूम करना हो तो उसके लिए हम ये वाला काम कर सकते हैं। ये काम मैंने किसके अंदर किया है, डेज के वेरिएबल के अंदर किया है। तो ये वाले लॉग को मैं कर देती हूँ कमेंट और इस वाले को कमेंट आउट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो टर्मिनल है जब आप कोई चीज़ रन करवाएं तो वो टर्मिनल क्लियर मिले आपको, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं कंसोल डॉट क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगी तो ये क्या हो गया, क्लियर हुआ। और क्लियर होने के बाद इसने, अच्छा इसने मुझे वो भी प्रिंट करके नहीं दिया जो मैं प्रिंट करवाना चाहती थी। क्लियर क्यों नहीं हुआ, एंड में लिखना पड़ेगा आई थिंक ये। एक मिनट रुक जाए, मैंने इसकी भी प्रैक्टिस की थी। क्लियर, इसने जो है वो क्या कर दिया भाई, उसको क्लियर कर दिया। क्लियर कर तो दिया मैं, ठीक है। टर्मिनल के ऊपर पहले चीज़ें मौजूद थी। अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा से किस तरह से देखते हैं, इस वाले कंसोल को खोलते हैं और चीज़ें पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये मुझे पूरा रिवर्स करके दोनों इनम जो है वो प्रिंट करके देगा और यहाँ पे ये मुझे इसका इंडेक्स प्रिंट करके देगा। देखते हैं, ठीक है, इसने मुझे ये चीज़ें प्रिंट करके दे दी। एक दफ़ा इसने मुझे ये रिवर्स में प्रिंट करके दे दिया और एक दफ़ा इसने मुझे इसका इंडेक्स नंबर बता दिया कि भाई फ्राइडे का इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं क्लियर करवा दूँ प्रिंट होने के बाद, तो इन दोनों को मैं करती हूँ, या चलें इसके साथ ही कर देते हैं, खोलते हैं। इन दोनों को कमेंट इसलिए कर रही हूँ ताकि ये दोबारा से रन ना हो। और अब देखते हैं कि क्या ये हमारा क्लियर वाला जो काम है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम CLS लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग की जगह कंसोल डॉट क्लियर और उसको कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, अच्छा जुनाइशा मैं दूसरी मरतबा रिपीट कर चुकी हूँ। इनम बता दें डेफिनेशन। इनम हमारे पास बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह एक चीज़ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इनम को हम जो है वो टाइप के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इनम की। अच्छा, अब हम एक और काम कर सकते हैं, एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये मैंने कंसोल डॉट क्लियर वाला काम किया है ना, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं करती हूँ लेट CLS इक्वल टू कंसोल डॉट क्लियर, ठीक है। अब जब भी मुझे क्या करना होगा, क्लियर करना होगा, मैं CLS लिखूँगी और यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगी। तो भी ये तो खैर अभी क्लियर ही है, तो ये क्या क्लियर करके दिखाएगा। इसी तरह मैं एक और काम पता है कंसोल डॉट लॉग के साथ भी कर सकती हूँ। मैं लिखूँ लेट
प्रिंट इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, अच्छा इसका ना पी कैपिटल कर देते हैं या इसके साथ कुछ प्रिंट 1 कर देते हैं, इसको ये चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जब मुझे इसे प्रिंट करवाना होगा तो मैं कंसोल डॉट लिखने के बजाय मैं प्रिंट 1 लिखूँगी, कॉल करूँगी और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, दैट अभी लेट सपोज मैं इसके अंदर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ अपनी ये वाली वैल्यू। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किया करें, मज़ेदार लगते हैं। यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं लिखती हूँ वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं इसको रन। इसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया संडे। क्यों संडे? क्योंकि इंडेक्स 6 के ऊपर मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, संडे मौजूद है। तो इसने मुझे इंडेक्स 6 की वैल्यू दे दी। वैल्यू को देने के लिए अच्छा इंडेक्स नंबर तो मैंने बता दिया, ये तो खैर ऑप्शनल चीज़ें थी, एडिशनल चीज़ें थी जो बस ऐसी मैं तफरी में कर रही थी आप लोगों के साथ। यहाँ से ही समझ लेते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग से ही समझते हैं चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। मैं हटा ही देती हूँ। अच्छा भाई, मैंने आपसे कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिख के इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह से लिख के वैल्यू प्रिंट करवा सकती हूँ। तो इसने मुझे इंडेक्स नंबर भी दे दिया और क्या दे दिया, वैल्यू भी दे दी। तो यानी कि इनम से हम इंडेक्स नंबर और वैल्यू दोनों प्रिंट करवा सकते हैं। क्या ये काम हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं? काम करते हैं, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी बना के देख लेते हैं। डेज का ही बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हम इनम को, जी हानि पूछें क्या सवाल है, बोले हानि। मैं ये कह रही थी, मतलब जब हम लोग इनम्स इस तरह से इंडेक्स पे प्रिंट करवा सकते हैं और वैल्यू भी, तो ये काम तो हम एरे से भी कर सकते हैं, तो इनम्स की जरूरत क्यों पड़ी? यार इनम तो एक अलग चीज़ है ना, इनम ऑब्जेक्ट है और एरे जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब ये वाला काम, मतलब अगर हमें कोई इंडेक्स नंबर चाहिए तो वो तो हम एरे से भी निकाल सकते हैं। देखें एरे के एरे अंदर जो है ना, एरे के अंदर हम सारी वैल्यूज दे सकते हैं। इनम के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। इसके ओके। कोई अलग चीज़ नहीं दे सकते। हम इसमें सिर्फ दो तरह की चीज डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। हम ना जैसे एरे के अंदर तो हम नेस्टेड एरे भी यूज़ कर रहे होते हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सब कुछ जो है वो प्रिंट करवा रहे होते हैं ना। एरे के अंदर तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना इनम के अंदर से, अच्छा ये यहाँ पे एरर दे रहा था। डे 1 कर लें इसको, डेज को इसको असाइन नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं क्या दे रही हूँ भाई, इसके अंदर मैं की वैल्यू पेयर दे रही हूँ। कैसे? मैंने कहा फर्स्ट, बता दिया कि फर्स्ट पे कौन होगा, मंडे होगा। मैंने कहा सेकंड, बता दिया कि सेकंड पे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। उसके बाद मैंने कहा थर्ड, थर्ड पे मैंने बता दिया कि वेडनेसडे है। ठीक है, अभी इस फिलहाल इन तीन के ऊपर ही काम करते हैं, बाकी और नहीं बना रहे। अब मैंने क्या किया,
मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरा जो वीक है वो, मैं इसको वीक बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं इसको वीक कह दूँ। मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरा वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट नहीं होता, मेरा वीक तो सैटरडे से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी वीक डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू सैटरडे। और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँगी किसको, वीक को, तो मेरी जो मंडे वाली वैल्यू है वो क्या हो चुकी होगी, रीअसाइन हो चुकी होगी। देख लेते हैं, मेरी मंडे वाली वैल्यू जो है वो रीअसाइन हो गई। मंडे की जगह क्या आ गया भाई, सैटरडे आ गया। क्या ये काम मैं इनम के साथ कर सकती हूँ? करके देखते हैं। ऊपर आई मैं, और यहाँ पे आके पहले मुझे इसको देनी पड़ेंगी वैल्यूज़। ये काम करते हैं, नीचे एक और इनम बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं, नीचे लेकर आते हैं, प्रिंट करते हैं, लेट की जगह लिखते हैं इनम, इक्वल साइन हटाते हैं। तो अब ये क्या बन गया भाई, ये मेरा वीक का इनम बन गया। बस एक काम जो है वो क्या है, कॉलन की जगह इक्वल साइन लगाना है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, इनम बन गया। ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये मेरा इनम था। ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैंने रीअसाइन किया, तो ये यहाँ पे रीअसाइन हो गई। क्या ये काम मैं इनम के साथ कर सकती हूँ? मैंने लिखा वीक डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू सैटरडे। इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। क्या एरर दिया, कैन नॉट असाइन टू फर्स्ट बिकॉज इट इज़ अ रीड ऑनली प्रॉपर्टी। यानी कि इनम की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो क्या होती हैं, खाली उन्हें पढ़ा जा सकता है लेकिन उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। कल मैंने आप लोगों को रीड ऑनली पढ़ाया था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि अच्छा ये तो हम इंटरफेस में कर सकते हैं ना, ठीक है। ये रीड ऑनली प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं जाती। हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस में जहाँ हम रीड ऑनली लिख देते हैं, फिर हम उस वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। वो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी हो जाती है, पढ़ने की हद तक रह जाती है कि आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन इनम जो है वो कहता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ रीड ऑनली होती हैं, इनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीअसाइन नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और इनम में। अच्छा, ये हमने देख लिया भाई कि हम वैल्यू को किस तरह से कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस वीक के अंदर कोई वैल्यू जो है वो टारगेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं लॉग के अंदर प्रिंट करवाऊँगी वीक, कैपिटल से बना हुआ है, तो ये रहा वीक, और अब इंडेक्स मांगूंगी इससे 2। डॉट दूंगी, सॉरी, वीक डॉट फर्स्ट, ये मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के दे देगा। इसवा, इसवा उठो जल्दी, खाना खाओ अपना पूरा। मैं थप्पड़ मार दूंगी एक जोरदार। नो क्या आ रहा है, इज इनम इज़ नॉट पॉसिबल री डिक्लेयर और रीअसाइन। ठीक है, बिल्कुल। इनम को जो है हम री डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने यहाँ पे बनाया लेट वीक, इसको मैंने दिया इंटरफेस वीक वाला। मेरा माइक ऑफ था, आप लोगों में से कोई बता भी नहीं रहा कि मेरा माइक ऑफ है। ये काम हम तब कर सकते हैं जब हमने इसकी वैल्यू ना दी हुई हो,
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। अब अगर मैं इससे पूछूंगी कि वीक इंडेक्स 1 पे क्या है, तो ये मुझे क्या बताएगा, यहाँ पे ये मुझे क्या देगा, नीचे वाले लॉग के अंदर ये मुझे जो है इसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा, और एक जगह ये इसको वैल्यू पे बना के प्रिंट करके देगा। मैंने लिखा लॉग वीक, यहाँ पे ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे ये मुझे इसको वैल्यू बना के प्रिंट करवाएगा। कौन है, 1 पे सेकंड है ना, तो ये मुझे सेकंड को वैल्यू बना के प्रिंट करवाएगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मुझे फर्स्ट का इंडेक्स नंबर बताएगा। सेकंड को वैल्यू बना के प्रिंट किया और यहाँ पे इसने मुझे इसका इंडेक्स बताया। तो इस तरह से हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, इस तरह से हम इंडेक्स प्रिंट करवाते हैं, और इस तरह से हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। लेकिन वैल्यू हम इस तरह से उस वक्त प्रिंट करवा सकते हैं जब हमने कोई वैल्यू असाइन ना की हुई हो। अगर हमने वैल्यू असाइन कर दी तो फिर वो इसको जो है वो क्या लेगा, की लेगा, ना की हो। अगर हमने इसके अंदर वैल्यू प्रिंट कर दी तो फिर हम इस तरह से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम इसको की किस, हाँ, इसको हम प्रॉपर्टी वैल्यू हम किस बुनियाद पे बना रहे हैं, इसी बुनियाद पे बना रहे हैं ना कि ये जो की है यही वैल्यू बन के हमारे पास प्रिंट हो। तो ये वाला काम हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमने इसको असाइन ना किया हो। लेकिन अगर हम इसको असाइन कर देंगे तो फिर हम ये वाला काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास न्यूमेरिक इनम्स पे कि न्यूमेरिक इनम्स हमारे पास क्या होते हैं। न्यूमेरिक इनम्स हमारे पास वो होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर स्टोर करवाते हैं, यानी कि सिर्फ जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, नंबर होती हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैंने कहा इनम नम, और यहाँ पे मैंने दिया भाई num1 कॉमा num2 कॉमा num3। ठीक है, 3 नाम दिए मैंने इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे कैसे प्रिंट करके देगा, ये मुझे एक जगह प्रिंट करेगा num1 0, num2 1, num3 2। उसके बाद इसे ये मुझे रिवर्स में प्रिंट करके देगा, 0 पे num1, 1 के ऊपर num2 और 2 के ऊपर num3। प्रिंट करवा के देखते हैं नम। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था भाई इसको कैपिटल से लिखते हैं, तो इसको कैपिटल कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, प्रिंट करवाते हैं। ये देखें, एक जगह इसने मुझे इसको कैसे प्रिंट करके दिया, 0 num1 1 num2 2 के ऊपर num3। उसके बाद इसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, num1 पे 0, num2 पे 1 और num3 पे 2। ऐसा क्यों हुआ कि एक जगह इसने इसको इंडेक्स कंसीडर किया और एक जगह इसने इसको वैल्यू कंसीडर किया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, अब मैंने आपको बताया था ये बाय डिफ़ॉल्ट किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और फिर इसके अंदर 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट होता है। अब अगर मैं इसके अंदर कर दूं इक्वल्स टू 10, ठीक है, यहाँ पे दूं मैं कॉमा, तो अब क्या होगा, अब मेरा ये num2 क्या हो जाएगा। अब अगर मैं इसको नहीं भी करूँ असाइन तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देगा, num2 को, मैंने कहा था ना 1 का इंक्रीमेंट होता है, 10 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 11, और नीचे वाला जो है वो मेरे पास बन जाएगा 12। ये मुझे इस तरह से प्रिंट करके देगा। प्रिंट करवाते हैं, ये रहा, एक जगह आ गया 10 के ऊपर num1, 11 पे num2, 12 के ऊपर num3, num1 पे 10, num2 पे 11 और num3 पे 12। तो ये वाला काम हम सिर्फ किस में कर सकते हैं, न्यूमेरिक में कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स ये कब करता है, जब न्यूमेरिक हो, न्यूमेरिक को रिवर्स करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, और न्यूमेरिक के अंदर ही ये क्या करता है, 1 का इंक्रीमेंट भी करता है। अब अगर मैं इसको कर दूं 10, इसको कर दूं 9 या 5, तो जो मेरे पास आखिरी वाला है वो क्या होगा, num3 मेरे पास क्या होगा, जल्दी से मुझे मैसेज में बताएं कि मेरे पास num3 जो है वो क्या होगा। 6 होगा बिल्कुल।
नाम तेरी मेरे पास खुद ब खुद 6 हो जाएगा, क्योंकि अब वो इस 10 को इग्नोर कर देगा, अब वो इस 5 को देखेगा। 5 है तो 5 के बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, ऊपर मैं 5 लिख दूँ और नीचे मैं 10 लिख दूँ, तो क्या होगा, तो भी यहाँ पे अब इंक्रीमेंट करेगा और ये क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 10 में 1 का इंक्रीमेंट होगा और ये 11 बन जाएगा। तो हमें पता चला कि भाई जो न्यूमेरिक इनम होते हैं वो हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि रिवर्स होते हैं। अब देखते हैं हम स्ट्रिंग इनम को, कि स्ट्रिंग इनम हमारे पास क्या होते हैं। मैंने कहा भाई इनम STR, अच्छा इसके अंदर मैंने कहा भाई STR1 इक्वल है इसके रेड के। उसके बाद मैंने कहा STR2 इक्वल है STR1, ये बल्कि इसको ये डिफ़िकल्ट नहीं करते अभी। STR2 हमारे पास जो है वो इक्वल है ब्लू के, ठीक है। अब मैं STR3 जो है वो मैं इसके अंदर क्या देना चाह रही हूँ, STR3 में इसके अंदर देना चाह रही हूँ कोई नंबर, तो ये काम करेगा, ठीक है। ये मुझे जो है इस पर एरर नहीं देगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैंने दो वैल्यू दे दी, तीसरी वैल्यू मैं नहीं देना चाह रही, तो इसके ऊपर ये मुझे क्या करेगा, एरर देगा। क्यों, क्योंकि जब मैं स्ट्रिंग अच्छा जी, STR1 के अंदर मैंने क्या कहा भाई, मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करवाया। STR2 के अंदर भी मैंने स्ट्रिंग स्टोर करवाया। STR3 के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसने मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दिया, ये कह रहा है इनम नंबर मस्ट हैव इनिशियलाइजर, यानी कि आपको इसे लाजमी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर नंबर स्टोर करवाएं या स्ट्रिंग स्टोर करवाएं, ठीक है। लेकिन हम इसको बगैर इनिशलाइज, मतलब ये जो है ना आपको इनिशलाइज करवाना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर देगा। अभी आपको एरर क्यों दे रहा है, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर नंबर का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए इसने मुझे क्या कहा, एरर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर 1 पे मैंने स्ट्रिंग दे दी, नंबर 2 पे मैं कोई नंबर दे दूँ, ठीक है, और नंबर 3 को मैं इनिशलाइज ना करूँ, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो सकता है, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर एरर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे रही हूँ, तो स्ट्रिंग वैल्यू देने के बाद मुझे दूसरे वाले को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे इनिशलाइज करवाना पड़ेगा किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे मैं स्ट्रिंग के साथ करवाऊँ चाहे मैं नंबर के साथ करवाऊँ, मैं बगैर इनिशलाइज करवाए इसे नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसी छोड़ूंगी तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे स्ट्रिंग इनम जो हमारे पास स्ट्रिंग इनम होते हैं ना, इसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करवाते हैं। लेट सपोज इसको मैं स्ट्रिंग की बजाय कह देती हूँ भाई कि ये मेरा ट्रैफिक लाइट का जो है ना इनम है। तो पहली लाइट मेरे पास हो गई रेड, दूसरी लाइट मेरे पास हो गई ग्रीन, और तीसरी लाइट मेरे पास हो गई, लगाया सेपरेट करने के लिए, और तीसरी लाइट मेरे पास हो गई येलो, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग इनम, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ किस में देते हैं, स्ट्रिंग में देते हैं, और इसके अंदर हम इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए हमें लाजमी सेकंड वाली, अगर हमने एक वैल्यू को स्ट्रिंग दिया है तो हमें दूसरी वैल्यू को लाजमी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, चाहे अब हम नंबर से करवाएं या स्ट्रिंग से करवाएं। हम इसे विदाउट इनिशियलाइजेशन के नहीं छोड़ सकते, ये हमें एरर देगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग मेथड भी जो है वो समझ में आ गया होगा सबके, स्ट्रिंग इनम भी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? आवाज़ मैंने बता दिया क्यों नहीं आ रही थी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं हेट्रोजीनियस इनम। हेट्रोजीनियस इनम हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास होते हैं मिक्स इनम, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग और नंबर दोनों दे रहे होते हैं।
कैसे, मैं इसको कहती हूँ इनम, और यहाँ मैं दे देती हूँ माई सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा भाई नेम होगा, नेम क्या होगा, राव्या। उसके बाद मैंने कहा कि भाई एज होगी, एज क्या होगी, 35, ठीक है। तो ये मेरा जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग और नंबर दोनों को यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगी ना, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास रिवर्स नहीं होगी, लेकिन ये वाली वैल्यू मेरे पास रिवर्स होगी। प्रिंट करवा के देखते हैं। कोड नज़र नहीं आ रहा होगा, काम करती हूँ क्लियर करके दोबारा प्रिंट करवाती हूँ। एज 35, नेम राबिया, एज 35। मैंने कहा था ना कि एज वाला जो है वो रिवर्स होगा, नेम वाला जो है वो रिवर्स नहीं होगा। क्यों, ये भी मैंने बता दिया कि भाई क्यों होता है। न्यूमेरिक जो हमारे पास इनम होता है वो रिवर्सेबल होता है, लेकिन जो स्ट्रिंग होता है वो रिवर्सेबल नहीं होता। इसलिए ये न्यूमेरिक था इसलिए रिवर्स हुआ, ये स्ट्रिंग था इसलिए रिवर्स नहीं हुआ। तो ये भी क्लियर हो गया अच्छा, होगा। राबिया आप ही अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मजे मजे में। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। वो ये था कि टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है वो सिक्वेंशियली काम करता है, मींस लाइन बाय लाइन काम कर रहा होता है ना। तो हम्म। अभी हमने लाइन 67 पे नेम लिखा अपने राबिया, देन हमने जो है वो 68 पे लिखा एज। उसने पहले एज प्रिंट कराया, देन नेम प्रिंट कराया, देन रिवर्स किया, ये ऐसा क्यों? रिवर्स नहीं किया, उसने पहले रिवर्स किया उसके बाद प्रिंट करवाया है। देखो, दिखाएं उसने पहले आउटपुट। रिवर्स किया है, और यहाँ देखो इन दोनों की कीज देखो, नेम भी वाइट से लिखा हुआ है, एज भी वाइट से लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक पेयर है और ये जो है ये अलग पेयर है। उसने पहले रिवर्स किया है फिर पूरे को प्रिंट किया है। देखो यहाँ है बीच में, ये देखो, नेम और एज एक साथ आ रहा है, नेम भी वाइट से आ रहा है, एज भी जी वाइट जी। से आ रहा है। पहले उसने रिवर्स किया है न्यूमेरिक को, फिर उसने प्रिंट किया है। इससे पहले भी जो हमने न्यूमेरिक को प्रिंट करवाया, पहले उसने रिवर्स को प्रिंट किया था, फिर उसके बाद उसने क्या किया था, न्यूमेरिक को प्रिंट किया था। यहाँ पे भी उसने यही किया है, पहले उसने अच्छा रिवर्स को ये प्रिंट किया है। सिर्फ ये सिर्फ अच्छा, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को रिवर्स करता है या बुलियन वैल्यूज को भी? स्ट्रिंग का तो बूलियन तो समझ इसके आ गया, वो नहीं करता, बुलियन को करता है। बूलियन तो इसके अंदर स्टोर ही नहीं हो सकते ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। आप बूलियन इसके अंदर थोड़ी जो है वो करवा सकते हैं। मैंने कहा इनरोल टू एरर, टाइप boolean is not assignable to type to required for computer enum number values। मतलब आप इसके अरे अंदर यही दो हाँ, सही है वैल्यूज, सही है। इनम के अंदर आप सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, न्यूमेरिक को और स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को ये रिवर्स नहीं करता, न्यूमेरिक को ये रिवर्स करता है। सही सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू। ओके, अच्छा जी। अब हमारे पास जो है यहाँ पे आते हैं इनम मेंबर्स। तो इनम मेंबर्स को मैं यहाँ से कट करके ले जाती हूँ, यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ। अच्छा भाई, इनम मेंबर्स, ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, ये कहलाते हैं हमारे पास इनम मेंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनम मेंबर्स हैं जिसके अंदर हमने की और वैल्यू एक साथ दी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसके अंदर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाती हूँ, 35 + 1 करती हूँ, दोबारा आती हूँ और इसको नाम दे देती हूँ मैं रोल नंबर का। इक्वल्स टू एज, यहाँ पे नहीं करती बल्कि ये काम मैं यहाँ करती हूँ, एज +1, कहाँ चला गया, एज +1,
ये दोनों जो है ना, ये हमारे पास हैं इनम मेंबर्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा ये होगा हमारे पास कंप्यूटर मेंबर। क्यों? क्योंकि इसको कौन जनरेट करेगा? इसको कौन जनरेट करेगा? कंप्यूटर जनरेट करेगा ना। वो पहले चेक करेगा इनम की वैल्यू लेगा और उसके बाद उसको उसके अंदर +1 करेगा और इसको जनरेट करवाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? कंप्यूटर जनरेशन है, यानी कि कंप्यूटर इसको जनरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाएगा कंप्यूटर मेंबर, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी कट करती हूँ और इसको भी मैं ले जाती हूँ ऊपर। क्या मैं इसके नीचे ऐड कर सकती हूँ कमेंट को? कर सकती हूँ, ठीक है। ये वाले जो हैं ये क्या हैं? ये इनम मेंबर्स हैं। और ये वाला क्या है? ये कंप्यूटर जनरेट मेंबर है, यानी कि कंप्यूटर ने जनरेट किया है। प्रिंट करते हैं। अब ये दोनों को रिवर्स करेगा। कहाँ गया भाई? अब ये जो है एज वाले को भी रिवर्स करेगा और रोल नंबर वाले को भी रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूमेरिक हो गए। एज 35 थी, रोल नंबर के अंदर मैंने एज के अंदर प्लस करवाया था, इनम मेंबर के साथ मैंने +1 करवाया था, तो रोल नंबर उसने बना दिया मेरा 36। एक चीज़ और, माय गॉड, लाइट हमारी आई नहीं है और बैटरी मेरी जो है ना बिल्कुल एंड पे जा रही है। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको ना जावा स्क्रिप्ट खोल के दिखाती हूँ, ठीक है, कि जावा स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो इनम को किस तरह से बनाती है। ये देखो, मैंने डेज़ का बनाया था। मैंने डेज़ का इनम किस तरह से बनाया था? मैंने उसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल पे आती हूँ, डेज़ दिखाती हूँ। मैंने डेज़ को इस तरह से बनाया था। जावा स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाके देखो कि इसने क्या बना दिया। इसने इस तरह से बना दिया। इसी तरह से ये हमें प्रिंट भी करवा रहा था। प्रिंट करवा रहा था क्यों? एक दफ़ा ये हमें ऐसे प्रिंट करवा रहा था और एक दफ़ा में ये हमें रिवर्स करके प्रिंट करवा रहा था, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई वैल्यू इनिशलाइज नहीं की हुई थी, सिर्फ हमने क्या दी हुई थी? कीज़ दी हुई थी। तो एक दफ़ा वो इसको क्या कर रहा था? की कंसीडर कर रहा था और एक दफ़ा में इसको वैल्यू कंसीडर कर रहा था। इस प्रोसेस के तहत काम कर रहा था, ठीक है। मंडे को बराबर किया 0 के और फिर उस 0 को बराबर किया मंडे के। तो एक जगह प्रिंट करवाया मंडे = 0 और दूसरी जगह प्रिंट करवाया 0 = मंडे। कुछ इसी तरह का काम हो रहा था हमारे पास कंपाइल जब हम कर रहे थे, जब हम इसको रन कर रहे थे। तो इनम की एक डेफिनेशन बता दूं। इनम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इनम हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह की एक चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं ना, काफ़ी सारी डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनम के अंदर हम सिर्फ 2 ही डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, एक नंबर और एक स्ट्रिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को हम टाइप के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, इनम को हम टाइप्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हम, प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम रीअसाइन कर सकते हैं, इनम की वैल्यूज़ को हम रीअसाइन नहीं कर सकते। ये समझने कि इनम जो है वो हमारे पास एक तरह का कांस्टेंट चीज़ों का एक सेट है, जिसके अंदर जो चीज़ें हम दे देंगे वो कांस्टेंट होंगी, उन्हें हम रीअसाइन नहीं कर सकते। जबकि ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम रीअसाइन आराम से कर लेते हैं। तो ये इसने क्या किया? पहले मंडे को इक्वल किया 0 के और फिर उस 0 को इक्वल किया मंडे के। इस तरह से ये हमें प्रिंट करके दे रहा था, यानी कि कंपाइल होने के बाद जब कोड हमारा रन हो रहा था तो वो इस तरह से रन हो रहा था। अब हम एक काम देखते हैं, कांस्टेंट इनम क्या होता है हमारे पास। कांस्टेंट इनम के लिए हम क्या करते हैं? कांस्टेंट मेंबर्स, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कांस्टेंट मेंबर्स कौन से होते हैं। इनम्स के मेंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे ले जा सकती हूँ। ये है हमारे पास कांस्ट मेंबर, ठीक है, जो रीअसाइन नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कांस्ट इनम। कांस्ट इनम क्या होते हैं हमारे पास? हमने लिखा कांस्ट, उसके बाद मैंने एक इनम बनाया। इनम मैं बनाती हूँ डायरेक्शन का, ठीक है।
उसके अंदर मैंने कहा अप डाउन लेफ्ट राइट। लॉक करवाया इसको, डायरेक्शन को। अब आपने देखा कि जब मैं ऊपर बना रही थी, जब मैंने यही काम डेज वाले में किया था तो मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाया था। दोबारा दिखाती हूँ। मैंने लिखा लॉग और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया डेज को। इसने क्या मुझे कोई एरर दिया? इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। इसने बल्कि जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो इसने मुझे इसको दो तरह से प्रिंट करके दिया। किस तरह से, वो मैंने अभी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आपको खोल के दिखाई है कि इसने मुझे किस तरह से प्रिंट करके दिया। इसने डबल तरीके, एक जगह इसको क्या किया, इंडेक्स कंसीडर किया और एक जगह इसको की कंसीडर किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनम मैंने किससे बनाया है? कॉन्स्ट से बनाया है। अब इसको मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ। अब इसके लिए मुझे इसकी लाजमी बतानी पड़ेगी, इसका मेंबर कॉन्स्ट के अंदर मुझे इनम मेंबर बताना पड़ेगा कि कौन से इनम मेंबर को आप जो है वो करना चाह रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे नेम्स दिए ना, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है वो करेगा, मुझे प्रिंट करके देगा, इसका इंडेक्स नंबर प्रिंट करके देगा। जो कि क्या है, पहले वाले का मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, दूसरे वाले का 1, तीसरे वाले का 2 और चौथे वाले का 3 होगा। प्रिंट करवाते हैं, पहले करते हैं क्लियर, उसके बाद इसको करवाते हैं प्रिंट। इसने मुझे खाली 1 प्रिंट करके दे दिया, इसने मुझे इसको रिवर्स करके नहीं दिया। इसने ऐसा क्यों नहीं किया? जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं और देखते हैं कि भाई इसने डेज वाले इनम के साथ तो ये किया था, कॉन्स्ट वाले इनम के साथ क्या किया इसने कॉन्स्ट वाले इनम को क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया। सॉरी, ये रहा कॉन्स्ट वाला इनम, कहाँ गया भाई, ये रहा कॉन्स्ट वाला इनम। इसने मुझे यहाँ पर दिया ही नहीं, इसने यहाँ पर शो ही नहीं कराया कॉन्स्ट वाले इनम को। क्यों नहीं शो कराया? क्योंकि अगर ये यहाँ पे शो होता तो इसके साथ भी यही वाला काम होता जो डेज वाले इनम में हो रहा है। लेकिन मैंने इनम के साथ क्योंकि कॉन्स्ट लिख दिया था, तो अब ये क्या करेगा, अब सिर्फ ये उस लाइन को प्रिंट करवाएगा जिस लाइन को मैं प्रिंट करवाना चाहूँगी। अब ये बाकियों को रिवर्स करके मुझे नहीं देगा। इसने कोड को क्या कर दिया, इन लाइन और सिंपल कर दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है ना, तो मुझे इसे 1 बाय 1 देना पड़ेगा, डायरेक्शन डॉट अप, और इस तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ इसका इंडेक्स नंबर ही प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं इसकी वैल्यू, इसको वैल्यू बना के प्रिंट नहीं करवा सकती। डायरेक्शन डॉट लेफ्ट डायरेक्शन डॉट राइट। कंपाइल करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इसने मुझे इंडेक्स, क्योंकि मैंने आगे पीछे दिए, इसने मुझे इंडेक्स जो है वो आगे पीछे प्रिंट करके दिए। जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। ये देखें, इसने सिर्फ कोड को क्या किया है, इनलाइन किया है, और अब ये सिर्फ मुझे इंडेक्स नंबर दे रहा है, इंडेक्स वैल्यू, मतलब इंडेक्स नंबर दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा। अब ये इसको वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहा, अब इसको सिर्फ और सिर्फ ये क्या कंसीडर कर रहा है, इंडेक्स नंबर ही दे रहा है। मुझे रिटर्न में ये इंडेक्स नंबर ही दे रहा है। जबकि यहाँ वाले के अंदर ये क्या कर रहा था, डेज वाले में, कि एक जगह ये इसको इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा था और एक दफ़ा इसको वैल्यू बना के, यानी एक दफ़ा इसको की कंसीडर कर रहा था और दूसरी दफ़ा में इसको वैल्यू कंसीडर कर रहा था। यहाँ पे ये इसको सिर्फ और सिर्फ की कंसीडर कर रहा है, वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास कॉन्स्ट इनम में और जो हमारे पास नॉर्मल इनम होता है इसके अंदर। अब एक आता है हमारे पास एम्बिएंट इनम। एम्बिएंट इनम हमारे पास क्या होते हैं, एम्बिएंट इनम जो होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, कॉन्स्ट इनम की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कभी भी कंपाइल नहीं होते। और इसको हम बनाते किस तरह से, इसको हम बनाते हैं डिक्लेयर इनम के साथ। ठीक है, डिक्लेयर इनम
और इसके अंदर मैं बना देती हूँ कलर का कोई इनम बना देती हूँ, ठीक है। अच्छा, कलर के इनम के अंदर मैं दे देती हूँ फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू है, थर्ड ब्लैक है, ठीक है। मैंने एक कलर का जो है वो इनाम बनाया कौन से कीवर्ड के साथ, डिक्लेयर कीवर्ड के साथ। अब मैं इसको कंपाइल करवाती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, कंपाइलर एरर देगा। लॉग प्रिंट करवाती हूँ मैं कलर को, ठीक है। ये मुझे कंपाइलर एरर देगा और ये इसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। इसको ये क्यों एरर दिया, इस इनम को टाइप स्ट्रिप जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करता है, रेफरेंस के लिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करेगा, कंपाइल करने के लिए यूज़ नहीं करेगा। रेफरेंस के लिए किस तरह से, मैंने कहा लेट कलर्स कलर इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वल है रेड के। अच्छा, ये इसको तो हम पहले ही बना ये तो जस्ट हम इसको वो करेंगे कलर डॉट फर्स्ट। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पर भी मुझे कंपाइलर एरर देगा या मे बी ना दे, कंपाइलर एरर देगा। बस सिर्फ और सिर्फ इसको हम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास एम्बिएंट इनम, यह हमें कंपाइलर एरर देता है और सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक इनम का, जिसे हमने डिटेल के अंदर कवर किया। अब अगर किसी को इसमें कोई मसला है तो बता दें, क्योंकि मीटिंग भी सिर्फ जो है वो 1.5 मिनट की रह गई है। डायरेक्शन प्रिंट करें, नॉट रिवर्सिबल। डायरेक्शन प्रिंट करूँ, अगर मुझे डायरेक्शन प्रिंट करनी है ना तो इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शंस की वैल्यूज़ को। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन किसका आया था, वो तो इसके अंदर होगा भी। चैट में मेरे पास किसी का क्वेश्चन आया था कि जो है डायरेक्शन प्रिंट करवा के दिखाएं। तो डायरेक्शन को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्शन को हम इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, मेरा था ओके। डायरेक्शन को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्शन को हम ऐसे प्रिंट करवाएंगे कि हम इसके अंदर क्या देंगे, डायरेक्शंस देंगे, डायरेक्शंस को असाइन करवाएंगे, यानी कि इक्वल साइन लगाएंगे, अप के अंदर अप को असाइन करवाएंगे, डाउन के अंदर डाउन को असाइन करवाएंगे, लेफ़्ट के अंदर लेफ़्ट को असाइन करवाएंगे और राइट के अंदर राइट को असाइन करवाएंगे। तो अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अब ये हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न नहीं करेगा, अब ये हमें ये डायरेक्शंस रिटर्न करेगा। अच्छा जी, मैंने मीन्स वैल्यू देंगे, यस। कॉन्स्ट वाले इनम में जब हम कॉन्स्ट का इनम बनाएंगे तब हम इसको वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए वैल्यू देंगे, ठीक है। अगर हमें जस्ट इनम के नाम से अगर हम ये बनाएंगे, जैसे मैं अगर इसके इनम हटा दूँ, ठीक है, और अब मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँ लॉग के अंदर डायरेक्शन लिख के, तो ये मुझे दोनों प्रिंट करके देगा। नहीं, बल्कि ये रिवर्स नहीं करेगा, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करके देगा, इसकी वैल्यूज़ ही प्रिंट करके देगा। क्यों, क्योंकि अब ये कौन सा इनम बन गया, अब ये बन गया स्ट्रिंग इनम, क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब ये मुझे जस्ट इसकी वैल्यू ही प्रिंट करके देगा, नंबर जो है इंडेक्स नंबर प्रिंट करके नहीं देगा। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा हमें, इसको ये वाले लॉक को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये हमें हर बार एरर देगा। अच्छा, मैंने इसको लॉक कराया भी नहीं है, ठीक है।
ये हमें एरर देगा। बात क्लियर हो गई थी। अच्छा जी, क्या था, कहाँ गया, ये वाला था। प्रिंट करवाते हैं इसको। अभी हमें डायरेक्शंस जो है वो प्रिंट करके देगा। अरे भाई ये कौन सा चल रहा है बार बार, एम्बिएंट एरे जो है वो बार बार चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पेयर रिटर्न की, इसकी वैल्यूज़ रिटर्न कर दी, अप डाउन डाउन लेफ्ट। ठीक है, इसने मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा के नहीं दिया। इसने मुझे इंडेक्स नंबर प्रिंट करवा के नहीं दिया। और जब मैंने इसको, ये कब हुआ, जब मैंने इसको इनम मतलब कॉन्स्ट नहीं लगाया। अब अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट लगा दूं तो अब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या देगा, अब ये मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा के देगा। ये रहा, अब इसने मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट करवा के दी। कॉन्स्ट हटाने से और कॉन्स्ट लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? जब मैंने कॉन्स्ट को हटाया तो इसने मुझे डबल में प्रिंट करवा के दिया। एक दफ़ा इसकी कीज़ के साथ प्रिंट करवा के दिया और एक दफ़ा सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवा के दिया। ठीक है, ये रहा। इसको करती हूँ मैं कमेंट और इस वाले को करती हूँ मैं कमेंट आउट। ठीक है, जो डबल आया था ना वो इसकी वजह से आया था। ये है डायरेक्ट इनम, कॉन्स्ट नहीं लगा हुआ इसके अंदर, ये सिर्फ इनम है। इसको प्रिंट करवाते हैं। पहले मैं इसको करती हूँ क्लियर और फिर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। तो ये मुझे कीज़ के साथ प्रिंट करवा के देगा। ठीक है, इसने मुझे कीज़ के साथ वैल्यू को प्रिंट करवा के दिया। और अगर मैं इसके अंदर आगे लगा दूँ कॉन्स्ट, ये सिर्फ मुझे अब वैल्यू को प्रिंट करवा के देगा, कीज़ को प्रिंट नहीं करवाएगा, कोड को इनलाइन कर देगा। इसने सिर्फ वैल्यू दी, कीज़ नहीं दी, जबकि पहले वाले में ये मुझे कीज़ के साथ प्रिंट करवा के दे रहा था। तो ये डिफरेंस है हमारे पास कॉन्स्ट और लास्ट इनम में। यानी कि जो इनम हम कॉन्स्ट के उससे बनाते हैं तो ये क्या करता है, कोड को और मज़ीद सिंपल कर देता है और कोड को इनलाइन कर देता है। यानी जो चीज़ हमें प्रिंट करवानी है सिर्फ वही प्रिंट करवा के देगा। ठीक है ना, ये हमें पूरा प्रिंट करवा के नहीं देगा। आपको इसको 1 बाय 1 एक्सेस करना पड़ेगा अगर आप कॉन्स्ट से बनाएंगे तो ये डिफरेंस है। आई होप कि अब ये वाला टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेट तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, इसके अंदर आज हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए। इनम को देखा बिल्कुल डिटेल में, सिंटैक्स इनम किस तरह से लिखते हैं, इंडेक्स को कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू को कैसे फाइंड करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इनम में हमारे पास क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिक इनम कौन से हैं, स्ट्रिंग इनम कौन से हैं, उसके अलावा हेट्रोजीनियस इनम कौन से होते हैं हमारे पास, इनम मेंबर्स कौन से होते हैं, कांस्टेंट मेंबर्स कौन से होते हैं और कंप्यूटर मेंबर्स कौन से होते हैं। ये भी हमने देखा कि कंप्यूटर मेंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई कॉन्स्ट इनम क्या होते हैं और लास्ट में हमने देखा एम्बिएंट इनम हमारे पास क्या होते हैं जो हमें रन टाइम एरर देते हैं या कंपाइल टाइम, सॉरी रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम एरर देते हैं, कंपाइल नहीं होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टेप 07 इनम्स का। अब ये डिटेल में हमने कवर कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।